नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि उस उम्मीद की है जो एक गांव से दूसरे गांव तक फैल रही है। यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के बड़सी गुजरान गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने 300-400 एकड़ जमीन और 15-16 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। अगली फसल की बुवाई का समय निकलता जा रहा था और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब उन्होंने पड़ोसी गाँव ढाणा खुर्द में संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई मदद को अपनी आंखों से देखा। इसी प्रेरणा से सरपंच प्रतिनिधि सोनू कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी उम्मीद लेकर बरवाला का रुख किया। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 20 हॉर्स पावर की मोटर और 25 100 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को सच कर दिखाया। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बड़सी गुजरान गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। इस सामग्री में एक बड़ी 20 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटर और 25 100 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जब पानी की गहराई और विस्तार को देखते हुए पंचायत ने अतिरिक्त मदद की गुहार लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना किसी देरी के 8000 फीट अतिरिक्त पाइप और 20-20 एचपी की 3 और विशालकाय मोटरें भिजवा दी। आज बड़सी गुजरान के पास कुल मिलाकर 10,500 फीट लंबी पाइपलाइन और 20-20 एचपी की 4 शक्तिशाली मोटरें मौजूद हैं। मदद इतनी बारीक और मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज़ चैनल में। आज हम बड़सी गुजरान में हैं, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी। यहाँ पर गांव की एक समस्या थी, पानी की समस्या थी। अभी कुछ दिनों पहले बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ में पूरे जो बड़सी गुजरान के जो खेत हैं पानी से जलमग्न हो गए थे। यहाँ पर लगभग 3 से 4 फीट का पानी जो भर गया था खेतों के अंदर। और गाँव वालों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सहायता कर रहे हैं, लोगों की मोटरें और पाइपें वितरित कर रहे हैं गाँव को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए। तो इन्होंने सहायता की, प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर यहाँ पर मोटरें और पाइपें आई संत रामपाल जी महाराज जी की। उसके बाद क्या कुछ बदलाव इस गांव में आए हैं और कितना क्या फ़ायदा इस गांव को जो है मिला है, आज हमारे साथ गांव के सरपंच, गांव के किसान, गांव के युवा हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानेंगे गांव की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी, सरपंच प्रतिनिधि बड़सी गुजरान रत्न सिंह जी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची है सर गाँव में, क्या कुछ फायदा पहुंचा है? फायदा क्या जी, ऐसे आप फायदा पहुंचा जी, हमारी बिजाई करवा दी 1 नंबर की। नहीं तो बिजाई तो क्या जी, अगली बिजाई की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कुछ सहायता पहुंची थी? सहायता जी, मोटर 10,000 फीट पाइप, 3-4 मोटरें, स्टार्टर, केबल वगैरह सारी मदद दी जी, A to Z। तो सहायता पहुंचने से पहले क्या कुछ स्थिति थी? बहुत माड़ी स्थिति जी, कम से कम 3 या 4 फुट पानी भरा हुआ था खेतों में। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब क्या कुछ बदलाव आया है? बदलाव हो गया, सारा बदलाव हो गया सर। इतना बदलाव है जी, ये तो क्या मान लिया, इतना बढ़िया बोरा बन गया, कोई पानी नहीं है गाँव में जी। तो अभी कितना परसेंट एरिया है जहाँ पर आपका जो बिजाई हो गई है, और कितना परसेंट एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी पानी खड़ा हुआ है? लगभग जी 90% बिजाई हो चुकी जी। अच्छा, 90% हो चुकी है। 90% हो चुकी है, सिर्फ 10% रह गई जी। और पानी कितने एरिया में भरा हुआ था? पानी तो जी टोटली एरिया में भरा हुआ था जी, मतलब 100%? 100% पानी भरा हुआ था जी। और 90% अभी बिजाई बिजाई हो चुकी जी। तो जो ये सहायता करी, इतनी बड़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो कहा जी, महाराज जी ऐसे तो कि ये महाराज है, ये तो एक भगवान ने अपना मान लिया कि इंसान के रूप में हमारे पास ये भेजे हैं। ऐसे तो महाराज होने नहीं जी। हाँ जी, हम तो इनका ना सदैव आभारी रहेंगे जी। तो कोई ऐसी जो बात आप बताना चाहें उन धर्मगुरुओं को, उन संस्थाओं को जो संत रामपाल जी महाराज को क्रिटिसाइज करते हैं, या कोई ऐसा संत महात्मा आपके पास आया हो जो सहायता लेकर संत रामपाल जी? देखो जी, संत महात्मा तो बहुत ज्यादा आते भी रहे हैं, लेकिन संत
रामपाल जी महाराज जैसा जी हमारे ने कभी भी हमने तो कभी सुना भी नहीं। ऐसे तो संत ने बस इनकी जो जितनी प्रशंसा की जाए तो नहीं कम है जी। ऐसे तो हमने कभी भी सपने में नहीं देखे जी। जी हाँ जी। जी, बहुत मौज कर दी जी गाँव में। और हमारे गाँव के जी बहुत गाँव तो राहत दिया जी ने, बहुत राहत दी जी कई गाँवों से। जी सरपंच प्रतिनिधि गांव ढाणे बड़सी गुजरान से और किसान भी हमारे साथ में हैं। यहाँ 3 फुट पानी खड़ा था जी। अच्छा इन खेतों के अंदर 3 फुट पानी था। 16 किले हैं जी हमारे, 16 किलो में 3 फुट पानी खड़ा था। अच्छा अब पानी उतर गया है और बिजाई हो गई है बहुत सुथरी, अच्छा बढ़िया बिजाई बढ़िया आपने बिजाई शुरुआत हो कर दी गई है। हाँ जी। तो जो सहायता की है संत रामपाल जी महाराज जी ने और खासकर आपके सारे खेतों का पानी हाँ मैं जी। देख पा रहा हूँ निकल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महाराज बहुत बढ़िया जी, इसका धन्यवाद करते हैं हम महाराज जी का। उम्मीद थी आपको कि हमारी बिजाई हो जाएगी? नहीं जी, अगली भी उम्मीद भी नहीं थी, आगे और बुझेंगे जी। अच्छा अगली भी उम्मीद अगली भी खत्म हो उम्मीद नहीं चुकी थी, 3 तो 5 फुट पानी थोड़ा हो जी, बिल्कुल सही बहुत ज्यादा बात हो है। जी। तो कभी किस तरह से आप खुश हो आप संत रामपाल जी हाँ जी, महाराज जो- जी से खुश, महाराज जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ बहुत- कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी बहुत अच्छे महाराज हैं। किसान भगवान कहते हैं संत रामपाल हाँ जी जी, महाराज जी को मुसीबत से भगवान कहते बचाया हैं, है। मुसीबत से बताया है। अब तो कोई चिंता नहीं है अब किसी कोई तरह की? चिंता कौन जी, बिजाई आराम से हो जाएगी, आराम से फसल होगी, आराम से होगा जी जाएगी। बिजाई। जी क्या खेत है इधर? हाँ इधर है जी, बहुत अच्छा, मौज कर आपके दी। खेतों में कितना पानी भरा हुआ था? 3 फुट 3.5 फुट पानी का सार है, हम्म, तो पानी कोई कमी कौन थी, हमारा तो घना साथ दिया। अच्छा पानी तो निकल चुका आपका सारा पानी? दिख रही है, बिजाई बिजाई भी होगी ये उरु को तुम थोड़ी बहुत आलिशिया हो जाएगी, बिजाई सारा हो जाएगी सारा। अच्छा अच्छा मौज कर दी मान ने तो। जी क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ईशा तो मानस ही नहीं देखा उन्हें, खुश होना बहुत तो- खुश कर दिए। हमारा पानी नहीं निकलता ना, हमारी बुआ थी, हमारी सामने भी गई, साडी भी गई, ये हम तो निहाल कर दी महाराज। आपकी उम्र काफी ज्यादा है, क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा संत देखा है जो घर में देने के लिए आ रहा है ना कि मांगने के लिए आ और रहा है? राम राम कर देखा दिशा हम देख के आए कोनी जी पहले हैं, पहले देख क्या जाए। और यह भी हमने कहा हाँ महाराज ने निहाल कर दी हमारी खेती बुई की, ना हमें सामने में बिरेगी तेरे साडी में बिरेगी, मतलब आगे तक का आगे तय कदारी में निहाल कर दिए, टावरम दाए हो जाएंगे, मौज कर दी महाराज ने। जी जी। तो बाबा जी हैं ये जो है बड़सी गुजरान से, और आपने सुने किसान की आवाज़ की अपने जीवन काल में इन्होंने ऐसा संत ही नहीं देखा जो इस तरह की जो घर घर जाकर जो सेवाएं कर रहा है। हाँ, इसी सेवा तो करी ही नहीं किसी ने आज तक। जी जी ये खेत इन्हीं के हैं, आप देख सकते हैं। ये जो दूर तक बता रहे हैं ये सारे जो एकड़ आप जमीन देख रहे हैं सभी बाबा जी की हैं, और कल तक इसमें पानी भरा हुआ था। वहां तक आप देखेंगे कि ये जो आज बिजाई हो चुकी है इन खेतों की, और बड़सी गुजरान के अंदर अधिकतर जो है 90% तक बता रहे हैं कि 90% तक बिजाई हो चुकी है, और ये सिर्फ हो पाया है संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। अभी हम आपको खेतों का और नज़ारा दिखाएंगे, ये एक एरिया है, दूसरे एरिया में भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ की क्या स्थिति है, बने रहें आप। दर्शकों बड़सी गुजरान में अभी हम हैं, और बड़सी गुजरान में किसान हैं, और अभी हम खेतों में आए हुए हैं जहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ था। ये वो किसान हैं जिनके यहाँ पर खेत हैं और जिन्होंने बिजाई शुरू कर दी है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आप बड़सी गुजरान से? बड़सी गुजरान से। अच्छा क्या नाम है जी? सुंदर है जी। सुंदर जी आपके जो यहाँ पे खेत है, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितने एकड़ जमीन है आपके यहाँ पर? ये अब 5 किले हैं भाई। 5 किले आपके हैं, तो कितना पानी भरा हुआ था यहाँ पर? पानी यार 3-4 फुट पानी था भाई। 3-4 फुट पानी था। अब क्या स्थिति है खेतों ये की? तो बुआरा हो गया। बोरा ही हो गया जी। अच्छा जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मोटरें और मोटर पाइपें आई पूरी मदद मिली भाई, पूरी दी, मोटर दी, पाइप दिए, हम्म। पूरी मदद दी, बढ़िया। अच्छा उन मोटरों और पाइपों के द्वारा ही ये सारी हाँ चीजें पानी जो हो पाई उससे तो पानी निकाला। हैं, उससे से पानी हाँ, निकला है। पानी तो जो सहायता करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, खुश हो आप? खुश हाँ भाई, बुआरा सारे सारा बुआरा हो गया भाई, हमारा लायक सेवा जो हम करेंगे। जी। आपके भी खेत हैं इधर? हाँ जी, आपके कितने 11 किले हैं जी। 11 किले हैं। तो 11 किलो में कितना पानी भरा हुआ था? ये 3.5-4 फुट पानी था जी। अच्छा तो अब क्या स्थिति है? ये बढ़िया जी, बुआरा हो गया। सारा पानी निकाल चुके हैं हाँ आप? निकाल दिया जी। तो जो सहायता करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप मुसीबत में साथ दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महाराज जी ने बढ़िया काम किया जी, हमारा पानी उतर गया तो जमीन बूग गई। किसानों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और यहाँ नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा के गांव हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस तरह की जो सहायता पहुँचाई गई है। आपको जो सहायता मिली है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? पूरा लाभ मिले जी उसका, पाइपा का, मोटरा का खूब मदद करके ना मारे टावरन दाने कर दी संत राम महाराज। उम्मीद थी आपको कि? कोई उम्मीद नहीं थी किसी डालता भी दाने आगे हो जाएगी। एक तो फसल मारी गई थी, दोबारा की कोई आस नहीं थी, बिल्कुल भाई- उम्मीद टूट चुकी थी। अगली की भी आस नहीं थी भाई इस खेतों में आके मामी बुआरा कर सका। महाराज जी ने पूरी मदद करी, पूरी जी जानते किसाना की सहायता करी, उसके मामी आभारी।
तो अब तो खुश हो गए सर, अब हम खुश हैं बिजाई जी। होगी। पूरे खुश। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में सर? मामी तो नु कहना चाहूँ हमारी खूब मदद करी संतराम महाराज ने। जी। पानी निकाल दिया, हम्म, हमारा टावरन दाने हो गए। जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही बढ़िया मदद करी, हम्म, मतलब तहे दिल से धन्यवाद। हम आपके कितने खेत है सर? या 9 किले। अच्छा, ये जो सारा एरिया है ये आप ही लोगों के खेत है सारे के सारे? हाँ मतलब ताऊ अच्छा में मतलब हम्म, सारे 9 किले हैं। हम्म, हाँ बहुत ही बढ़िया, लेकिन पहले आए थे बहुत ज़्यादा पानी था, देखा था, हम्म, लेकिन उम्मीद ही नहीं थी भाई गेहूँ बुझेगा नहीं बुझेगा, बिल्कुल। लेकिन महाराज जी ने सहायता करी। हम्म, और भाई अब आपके सामने है जो बिल्कुल सही बात। अब तो बिजाई शुरू हाँ कर दी बहुत आपने। बहुत तहे दिल से धन्यवाद सब महाराज जी का। तो एक चिंता होती है ना, जैसे भाई पानी खड़ा हुआ है और 4-4 5-5 फुट पानी अब हमारे खेतों में भरा हुआ है। अब एक किस तरह से क्या आपने सोचा कि हमें संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता लेनी चाहिए? ये तो भाई साहब गए थे, हम्म, मतलब पता चला भाई ऐसे ऐसे संतरामपाल जी मदद कर महाराज रहे हैं। मदद कर रहे हैं, इसलिए भाई हम भी मतलब भाई गए थे अपने भाई हम्म, सहायता के लिए गए थे भाई हो जाए तो हम्म, महाराज ने जाते ही पूरी पूरी मदद करी, जाते ही मतलब पाइप दे दिए। हम्म, और जो आपके सामने है जो कुछ है वो। बिल्कुल। बिजाई आपकी हो गई, चिंता आपकी एक तरह से संतरामपाल जी चिंता महाराज जी ने खत्म कर दी है। हाँ। बच्चों के लिए बता रहे हैं दाने हो जाएंगे। आगे की जो 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 समस्या थी वो भी एक तरह आगे से। की भी कर दी, जी। तो आगे भी समस्या है, मतलब जो ये नहीं है भाई मतलब पाइप है भाई पानी है वो बाद में ले जाएंगे, ये बोल के गए हैं भाई ये जमीन के नीचे दबो। हम्म, आगे की भी समस्या मिट दी हमारी तो महाराज जी ने। बिल्कुल, मतलब एक तरह से परमानेंट हाँ जो समस्या का बिल्कुल, समाधान हो हाँ गया। स्थायी समाधान हो गया। जी, जी। किसान जो है संतरामपाल जी महाराज जी को मसीहा कह रहे हैं सर, किसानों का मसीहा कह रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जिस टाइम पे सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, संतरामपाल जी महाराज आए और उन्होंने जो लाखों लोगों की मदद की। आपके क्या कुछ विचार हैं सर? पहली बात तो धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का। हम्म, और मसीहा तो लोग जमींदार तो बोलेंगे जी, जी, कि जो भगवान हो है वही मदद करता है जमींदार की। बिल्कुल सही तो बात एक है। तरह से हम भगवान ही मान रहे हैं, क्योंकि 3-4 फुट पानी था जो निकाल दिया है, पीछे की फसल बर्बाद हो गई थी, आगे की उम्मीद कर दी, बिजाई होने लग रही है, कुछ एकड़ में होगी कुछ और हो जाएगी। तो इसी को भगवान ही मानते हैं यहाँ पर। तो जी, अच्छा बारिश हो जाए, अच्छा करे तो हम मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी करके हम महाराज जी को बोलते हैं कि भगवान का ही रूप है ये, जो इस धरती पर आया है मदद करने के लिए, स्पेशल बिल्कुल। जमींदारों के लिए। जी, जो एक जमींदार सबसे पीछे रहता है, हुँ, और इसने आगे ले आके भाग दिया, मदद करी, और हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं जी। महाराज जी का। एक तरह से किसान कह भी रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज जी ने हमें श्योरिटी दी है, आप चिंता ना करें, आप अपनी बिजाई करें, जो सहायता आपको चाहिए वो सहायता आप लो। तो वो चीज़ सरे उतरी है सर? यह बात तो सुनी थी जी, हुँ, लेकिन हम जहाँ मौके पे गए, हाँ हुँ, हमने पाइपों की उम्मीद थी, वो हमारी महाराज जी ने कबूल करी और हुँ, हमें को दी है ये चीजें। हुँ, तो इस बात आगे को उम्मीद लेंगे तो देगा जरूर, हमें पूरा पूरा बिल्कुल, भरोसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी चीज मांगेंगे तो हमारे साथ में गांव दुर्जनपुर है, हुँ, जिसमें भी एक मकान बनाने ला रहे महाराज जी। हुँ, अच्छा मकान बन गया, गरीब आदमी है, हुँ, खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध कराया है। ये हुँ, सुनी है और हमने देखा भी है। जी, जी। महाराज जी का काम हुँ, हमारा आग हमारे गांव में भी किया, बड़ी सी 4 मोटर दी, हुँ, अच्छी मदद मिली है। जी। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के लिए सर? हम तो ये बोलना चाहते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है, भगवान का ही रूप है जो धरती पे आया है अवतार धार के, और मदद करे जमींदारों के हक में। हम हुँ, बड़े खुश हैं और हमारे जमींदार भी खुश हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से हाथ जोड़ के। धन्यवाद सर। महाराज दर्शकों, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बड़सी गुजरान के खेत हैं और आज यहाँ पर फसल आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी फसल गेहूं की जो है किसानों ने कर दी है। और कल तक यहाँ पर जो है 3 से 4 फुट पानी भरा था और आज यहाँ पर फसल लहलहा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको ये गेहूं की फसल, इतनी सुंदर फसल, और आत्मा खुश हो जाती है जब ये जो सहायता है देखकर संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दी गई है गाँव-गाँव को। और उस सहायता से आज ये फसल जो हो पाई है, जहाँ तक उम्मीद छोड़ चुके थे किसान, और उस उम्मीद को संतरामपाल जी महाराज जी ने बरकरार रखा है। बड़सी गुजरान से जिनके ये खेत हैं, आज वो किसान हमारे साथ जो हैं और उनसे हम जानेंगे इनके जो विचार क्या हैं संतरामपाल जी महाराज जी के लिए, और क्या कुछ जो जो सहायता पहुंची है उसके बारे में ये कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर मेरा मैं। नाम सत्यवान है जी, हम्म, और मैं बड़सी जाटान से संपर्क रखता हूँ। वैसे हम्म, ये ज़्यादातर एरिया जो है ये बड़सी गुजरान के खेतों में लगता है, लेकिन हमारे खेत भी इधर ही, यही हमारे खेत है ये जाटान के भी साथ में लगते हैं, बड़सी गुजरान के साथ-साथ। तो यहाँ पर जो है 3-4 फुट पानी भरा हुआ था इन खेतों के अंदर, जी, जी। और यहाँ कोई भी बुआरा होने की कोई संभावना नहीं थी। हम्म, तो आज आप देख रहे हो यहाँ गेहूँ कुछ तो हम्म, जर्मिनेशन भी हो चुका है, हम्म, कुछ अब बो भी दिए हैं। तो हम्म, 3-4 फुट पानी था,
तो संत रामपाल जी महाराज ने ये किसानों की जो मदद की है ना, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भगवान करे ऐसा आदमी जो धरती पर फिर भी उतारे। और मैं तो और तो क्या कहना चाहूंगा, जैसे कि सर छोटू राम को किसानों की उपाधि, किसानों का मसीहा सरकार ने जो उपाधि दी थी ना, वो भी हरियाणा राज्य सरकार ने रामपाल जी के महाराज को जो है ना बुकों के अंदर भी छपवाना चाहिए। और वही उपाधि जो किसानों के मसीहा सर छोटू राम को दी गई है, उनका भी जो है पाठ्य पुस्तकों में जो उनका प्रचार होना चाहिए। जी जी। हाँ, एक तरह से जैसे मसीहा आप कह रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। और कई पंचायतें हैं, जैसे चौबीसी खाप है, उसके बाद गुराना गांव की पंचायत है, और अभी एक और प्रोग्राम होगा, वहां पर भी जो किसान सम्मानित कर रहे हैं, 84 गांव के लोग हैं सम्मानित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में आप? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे गांव ने, बड़सी गुजरान ने भी इसको, पंचायत ने भी बुला करके उनका मान सम्मान करना चाहिए है। और हम भी साथ में हैं, यदि ग्राम पंचायत बुलाती है तो हम भी जितना भी जी, जी। महाराज जी का जो ना वो शुक्रिया अदा करेंगे, सम्मान करेंगे। जी, जैसे आप ये बता रहे हैं कि हमारे खेत हैं, उम्मीद हम छोड़ चुके थे, यहाँ पर अब आपकी फसल भी हो रही है सर। जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, विपदा के समय, जो आपदा के समय संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी सहायता की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के हाँ, बारे इस विपदा में हमारी जो सहायता की है ना, तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि रामपाल जी महाराज को हरियाणा सरकार ने जो है किसानों के मसीहा के नाम से उपाधि देनी चाहिए। जी। और बुकों में भी उसका नाम जो है ना छपना चाहिए। भाई ये इतनी जैसे सर छोटू राम का नाम आज बुक से पढ़ते भाई वो किसानों के मसीहा थे, ताकि आने वाले बच्चों को भी ये पता लगे कि ये संत रामपाल जी महाराज भी कोई सर छोटू राम के बराबर के जो है किसानों को मसीहा की उपाधि के दान करने वाले। जी, जी, जी। ये आपने सुने बरसी गुजरान, बरसी जटान के जो किसान हैं, इनकी आवाज़ आपने सुनी, उनके विचार आपने सुने, और कहा कि जो है सरकार को भी सोचना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, पाठ्यक्रम में एक तरह से उनका ज़िक्र होना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमारी भी यही प्रार्थना है कि इसी तरह से आप जगत कल्याण का कार्य करते रहें, इसी तरह से किसानों को आप बचाते रहें, किसानों के जीवन को आप बचाते रहें। लोगों का कहना है कि हमारी फसल बचाई है, हमारे बच्चों के लिए जो अनाज की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से की है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं। एक तरह से धर्मार्थ का जो लेवल है संत रामपाल जी महाराज जी ने ऊंचा उठा दिया है। किस तरह से जगत कल्याण का कार्य करना चाहिए, किस तरह से मानव सेवा करनी चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें एसएन न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। आज करीब 2 महीने बाद बड़सी गुजरान गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और पूरे क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम संपन्न हो गया है। किसान सुंदर और सत्यवान बताते हैं कि जहां कभी सिर्फ कीचड़ था, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। ग्रामीणों ने माना कि सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। गांव के लोगों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं। बड़सी गुजरान के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज बड़सी गुजरान का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।